Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो सिलेबस 2025 न्यू एडिशन पीटीपी की तरफ से आया उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका कंप्यूटर साइंस में यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसके अंदर बेटा हमने हर तरह की स्ट्रेटेजी सीखी जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो एसडीएलसी हो, चाहे वो हमारी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के अंदर जो है वो यूएमएल आ जाए, या फिर हमारे पास जो है वो कोई मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग आ जाए या मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आ जाए। ठीक है, उसके अलावा हमने जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि सिस्टम की सॉफ्टवेयर की डिबगिंग और सिस्टम की डिबगिंग क्या होती है। आज का जो हमारा बेसिकली आर्टिकल है वो हमारा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हवाले से। तो आज के आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से लाजमी कहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इस चैनल की लिंक को, इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा इससे फायदा हासिल कर सके। तो बेटा आज के हम आर्टिकल की तरफ चलते हैं। हमारा आज का आर्टिकल है बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जिस तरह हमने डिबगिंग के अंदर पढ़ा, डिबग का मतलब यह है कि गलतियां दुरुस्त करना। जब हम लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं, तब हम काम एक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है उसको मार्केट में ले जाने से पहले हम लोग उसको टेस्ट लाजमी करते हैं। लाइक दैट कोई गाड़ी नहीं बनती है या फिर कोई भी ऐसी चीज जो है वो हम लोग मार्केट में लेके आना चाहते हैं जो कि इनोवेशन होती है, इजाद जिसको कहते हैं, उसको टेस्ट करना लाजमी इस वजह से होता है कि अगर ये मार्केट में जाके फेलियर की तरफ चली गई तो हम लोग जो इसको डेवलप करेंगे, जो इसके डेवलपर्स होंगे, जो इनोवेटर्स होंगे, या जो भी इसके अंदर लोग शामिल होंगे, वो सारे के सारे फेलियर की तरफ चले जाएंगे। तो इस वजह से टेस्टिंग के दौरान हमें ये पता चल जाता है, जिस तरह डिबगिंग के दौरान एरर्स एंड मिस्टेक्स उसमें से हम निकाल लेते हैं, टेस्टिंग के दौरान हम लोग कंफर्मेशन कर लेते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है जब मार्केट में जाएगा, जब ये बाहर जाके काम करेगा तो एग्जैक्टली कैसा होगा, क्या ये बिल्कुल ठीक है या फिर भी अभी इसके अंदर कोई ना कोई कमी बाकी है। तो इसके डिफरेंट साइकिल्स एंड डिफरेंट स्टेजेस एंड डिफरेंट स्ट्रेटजीज है कि टेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द सॉफ्टवेयर to ensure it meets the requirements and works as expected। टेस्टिंग का मतलब ये है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर की इंश्योरिटी करते हैं, यकीनी बनाते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है जिनके लिए इसको बनाया गया है। यानी जो इससे आउटपुट हासिल करने के लिए, आउटकम हासिल करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, जो इससे काम लेना चाहते हैं हम लोग, वो इसको करेगा। हम इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। The testing process typically follows a hierarchy that begins with the smaller components and gradually progresses to the entire system including user expectance। कि यूजर की एक्सपेक्टेंसीज के साथ ये टेस्टिंग प्रोसेस जो है वो टाइपिकली स्टार्ट होता है छोटे लेवल से। हम पहले जस्ट लाइक जैसे डिबगिंग के अंदर वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन टेस्टिंग करते हैं, इसके अंदर पहले स्मॉलर लेवल पे टेस्टिंग की जाती है, फिर उसको अगेन टेस्ट किया जाता है उससे नेक्स्ट दर्जे पे, एंड देन फाइनली जो है वो हायर स्टेट पे जाके उसको एज ए होल टेस्ट किया जाता है ताकि पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो हमारा काम कर सके। लाइक वही एग्जांपल रिपीट करूंगा कि हमारे पास अगर एक गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर जो है वो हमने नई बनाई है और हम उसको मार्केट में लेके जा रहे हैं, तो हम उसका पहले एक एक कंपोनेंट अलग अलग से चला के टेस्ट करेंगे। फिर जब हर कंपोनेंट ठीक काम कर रहा होगा फिर हम पूरी की पूरी गाड़ी को टेस्ट करेंगे, और यही हमारा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक अच्छी टेस्टिंग हो सकती है। The main types of testing in this hierarchies are given below। hierarchy यानी जो हमारी एक पोजीशन है स्टार्टिंग से एंडिंग तक किस तरह कर सकते हैं, वो हमारे पास मेन हायरार्की क्या है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट मीन कहता है सिंगल, जस्ट लाइक मैंने कहा कि अलग अलग पार्ट गाड़ी का हमने टेस्ट करना है। इट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ द टेस्टिंग। पहला लेवल है वेयर इंडिविजुअल कंपोनेंट मॉड्यूल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आर टेस्टेड इन आइसोलेशन। अलग अलग हर एक पार्ट को टेस्ट किया जाता है, ठीक है, जिस तरह ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इसमें क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर के जो डिफरेंट पार्ट्स हमने डिजाइन किए, इनपुट्स के, आउटपुट्स के, प्रोसेसिंग के, या फिर उसके अंदर जो भी हम रिक्वायरमेंट्स नई चीजें ऐड कर रहे हैं, या फिर अगर हमने उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स बना दिए हैं, लाइक हमने उसके अंदर जो है वो डिपार्टमेंट्स ऐड कर, तो हर एक डिपार्टमेंट्स को अलग अलग से हम टेस्ट करके आइसोलेशन में, अकेले में अलग से देखेंगे। एंड देन
ईच यूनिट इज अ स्मॉल, अब यूनिट की डेफिनेशन लिखिए, दैट इज अ स्मॉल टेस्टेबल पार्ट, जिसको टेस्ट किया जा सकता है, ऑफ द सॉफ्टवेयर सच एज अ फंक्शन और अ मेथड, कि इसके अंदर कौन सा फंक्शन या मेथड यूज किया गया है. So the primary goal of unit testing is to verify that each component works correctly according to this design and performance are expected. इसका पहला जो मेन मकसद है वो यही है कि हर एक कंपोनेंट की टेस्टिंग करना, हर एक उस हिस्से की टेस्टिंग करना जो उस पूरे सिस्टम का हिस्सा है, क्या वो ठीक तरह से काम कर रहा है, कि गाड़ी का जो टायर था, वो जो हमने व्हील डिजाइन किया वो ठीक काम कर रहा है, इंजन के अंदर जो जो चीजें हमने ऐड की हैं क्या वो ठीक काम कर रही हैं, क्या इसको हमने ऑटोमेटेड बनाया, ऑटोमेटेड फंक्शन इसके ठीक काम करें, तो मतलब यूनिटली हम लोग अलग अलग से हर चीज को टेस्ट कर रहे हैं. उसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट लेवल आ जाता है इसका, दैट इज इंटीग्रेशन लेवल. आफ्टर द यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म टू इवैल्यूएट द इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स. हमने अलग अलग टेस्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, उन अलग अलग यूनिट्स को इकट्ठा कर देंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे. लाइक हमने व्हील्स टेस्ट कर लिए, अब उन व्हील्स को जोड़ दिया. फिर उसके बाद इंजन को टेस्ट कर लिया, इंजन को उन व्हील्स के साथ जोड़ के चला के देखा क्या इंजन उन व्हील्स को रोटेट करवाएगा. देन उसके बाद हम लोग बॉडी एंड सो ऑन हर चीज को अलग अलग इंटीग्रेट मीन उनको मिला के टेस्ट करना यूनिट्स को. सो व्हाइल यूनिट टेस्टिंग फोकसिंग ऑन आइसोलेटेड यूनिट्स, यूनिट टेस्टिंग में तो सिंगल सिंगल चीजों के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है. इंटीग्रेशन टेस्टिंग इंश्योर दैट दीज यूनिट्स वर्क टुगेदर करेक्टली व्हेन कंबाइंड, के जब इनको जोड़ा जाएगा तो ये बिल्कुल ठीक काम करेंगे. इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमें ये बताती है. उसके बाद दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग चेक्स फॉर इंटरफेस एरर्स, इसमें गलतियां पता चलती हैं कि इंटरफेस कहते हैं जाहिरी शक्ल, जब ये डेवलप हो जाएगा तो उसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई इसके अंदर अब नॉर्मेलिटी तो नहीं है. डाटा फ्लो बिटवीन द मॉड्यूल्स एंड अदर इंटीग्रेशन रिलेटेड इशू, और ये जो इनके दरमियान एक्सचेंज होगा, अगर वो ऑटोमेटेड फंक्शन है तो क्या बाकी फंक्शनल पार्ट जो है उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं, इन सब चीजों को वो चेक करेगा. So it helps to identify the problems that may not arise during unit testing, such as the mistakes in module communication. मतलब कि अलग अलग से हमें हर पार्ट तो काम करता नजर आ गया, लेकिन जब उनको कंबाइन करेंगे तो क्या वो सही चलेंगी कि नहीं. तो यूनिट टेस्टिंग के दौरान जो गलतियां रह जाती हैं वो हमारी इंटीग्रेशन के दौरान ठीक हो जाती हैं. नेक्स्ट हमारी स्टेज आ जाती है सिस्टम टेस्टिंग. अब सिस्टम मतलब एज ए होल आ गया. सिस्टम, इट इज द हायर लेवल ऑफ द टेस्टिंग वेयर द इंटायर सिस्टम इज टेस्टेड एज अ होल, पूरे के पूरे सिस्टम को टेस्ट किया जाता है कि ये इकट्ठा सही चल रहा है या नहीं. एट दिस स्टेज द सॉफ्टवेयर इज ट्रीट एज अ कंप्लीट एंटिटी, एक मुकम्मल एंटिटी, एक सिंगल डिजिट के तौर पे पूरे सिस्टम को लिया जाता है. एंड टेस्टर्स इवेल्युएट्स इट्स ओवरऑल फंक्शनैलिटी, टेस्टर चेक करता है पूरे का पूरा कैसा ये काम कर रहा है, परफॉर्मेंस उसकी चेक करता है, सिक्योरिटी चेक करता है, एंड कंप्लायंसेस विद स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स, और जिन रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाया गया था कि उनको के ऊपर वो पूरा उतर रहा है या नहीं उतर. So system testing involves testing the software in the environment that closely resemble the production environment to ensure that it functions correctly under the real conditions. अब उसको क्या किया जाता है, उसको रियल कंडीशंस में चला के देखा जाता है, उस सिस्टम को रन करके देखा जाता है, उस सिस्टम को देखा जाता है कि ये पूरे का पूरा सिस्टम लाइक रोबोट के थ्रू उस गाड़ी को टेस्ट किया जाता है, गाड़ी को ड्राइव किया जाता है. क्या अब ये इंटीग्रेशन के बाद जब हमने पूरी की पूरी गाड़ी जोड़ ली है, क्या अब ये सही चल रही है उन फीचर्स के साथ, उस परफॉर्मेंस के साथ, उस सिक्योरिटी के साथ, उस रिजेंबलनेस के साथ जिसके लिए हमने इसको प्रिपेयर किया था, क्या उसके अकॉर्डिंगली वो चल रही है या नहीं है. तो पूरे का पूरा सिस्टम हमारा इससे टेस्ट हो जाएगा. लास्ट स्टेज इसकी बेटा आ जाती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. एक्सेप्टेंस, लाइक गाड़ी मार्केट में आ गई, उसके बाद जो जिसने परचेज करनी है ना, वो क्या करता है, आके कहता है कि मुझे एक टेस्ट ड्राइव मिलनी चाहिए. क्यों? क्योंकि वो जो फीचर्स उसने उस गाड़ी के बारे में पढ़े होते हैं या उसको जान पहचान होती है, वो चाहता है कि मैं इसको कंफर्म करूं. तो दैट इज एक्सेप्टेंस. सेम एज लाइक दैट इट इज द फाइनल लेवल ऑफ द टेस्टिंग कंडक्टेड टू डिटरमाइन वेदर द सॉफ्टवेयर इज रेडी फॉर रिलीज. क्या ये रिलीज के लिए रेडी है? ठीक है, ये कंपनी करती है. मैंने आपको एग्जांपल दी एक मार्केट की, कंपनी करती है, सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, क्या ये मार्केट के अंदर जो है वो काम करेगा या नहीं. उसके बाद मतलब कि वो जो कंपनी है उस गाड़ी के फीचर्स को लेके एग्जैक्टली टेस्ट करेगी अपने अकॉर्डिंगली, and then it is often performed by the end user or client to ensure that the software meets their expectations and requirements. जैसे मैंने आपको बताया, खरीदने वाला वो भी एंड यूजर है,
और इसके अलावा मार्केट से जिसने होलसेल पे आगे सेल करनी है वो भी तो एंड यूजर है। अगर वो ठीक चीज लेगा तो मार्केट में चीजें सेल करेगा ना। तो इन चीजों को दोनों ने टेस्ट करना है। दिस इज द फाइनल टेस्टिंग और द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। फिर वो एक्सेप्ट करेगा, यानी कि हमें क्लाइंट ने कह दिया हमें ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर दो मेरे मार्केट लेवल के अकॉर्डिंगली, मैंने एक ग्रोसरी स्टोर बनाया, उसने जो रिक्वायरमेंट्स बता दी थी हमने उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली तैयार कर दिया, लेकिन फिर भी वो हमारे पास भी चला के देखेगा, अपने पास भी चला के देखेगा क्या जो उसने कहा था वैसे वो काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये फॉर्मल भी होती है यानी आम से, और इनफॉर्मल यानी डिफरेंट टूल्स के थ्रू उसको चेक किया जाता है। एंड टाइपिकली इंक्लूड्स द सिनेरियोस दैट mimic the real world uses to validate the software's usability, reliability and performance। और इसके बाद जो है वो लाजमी तौर पे इस चीज पे वो फोकस करता है कि ये जो एक्सेप्टेंस है वो हमारी इस मुख्तलिफ सिनेरियोज जो हैं, लाइक हमारा जो है वो रियल वर्ल्ड के अंदर ये जब सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा उस यूजेबल होगा, रिलायबल होगा, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी होगी, क्या हमें आउटपुट इनपुट प्रोसेसिंग वैसे मिलेंगे जैसे हम चाहते हैं, तो इस तरह जो है वो फाइनली टेस्ट हो जाएगा कि हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल एक्यूरेट है और हमारा कस्टमर, हमारा जो भी जिसने भी ये हमसे सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो ये टेस्टिंग फेज बेटा हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मैंने शॉर्ट्स को इंडिकेट कर दिया। डेफिनेशन होगी, यूनिट टेस्टिंग अलग से, इंटीग्रेशन टेस्टिंग अलग से, सिस्टम टेस्टिंग अलग से, एक्सेप्टेबल टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग अलग से, या फिर डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ टेस्टिंग एज ए होल लॉन्ग क्वेश्चन। और ये डिफरेंट टाइप्स के लाइक ये जो है हमारे पास ये एमसीक्यूज भी बन सकते हैं जिनको हम लोग कर सकते हैं। वो कह सकता है कि हमें व्हाट आर द टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, तो उसमें आ जाए इंटीग्रेशन आ गया, सिस्टम 1 2 3 और 4 हम कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल टाइप्स हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपका आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो लाजमी तौर पर मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है और खुद भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और जो पिछली वीडियोस हैं उनको लाजमी तौर पे देख लीजिएगा और दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।